morning, students. Good morning, ma'am. Today we are going to read one word substitution. What shall we read today? One word substitution. One word substitution. One word substitution. बेटा इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स तुम्हें कुछ दिया होगा, सपोज तुम्हें एक लाइन दिया है, उससे तुम्हें क्या करना है, उसको वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना है. सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या? देखो बेटा, सपोज तुम्हारे पास बहुत सारे कटन है, कटन समझ रहे हो, तुड़ा तुड़ा, ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रुई बोलते हैं ना. तो बेटा तुम्हारे पास बहुत सारे कटन है, तुम्हें एक छोटा सा डिब्बा दिया गया और तुम्हें बोला गया कि उस सारे कटन को उसमें सब्स्टिट्यूट करो. तो तुम क्या करोगे? पूरे जितने कटन है ना, जितने रुई है, उसको पूरे दुमदमा कर ऐसे छोटा कर दोगे, फिर उसमें क्या कर दोगे? डाल दोगे. तो इस तरह बेटा हमारा जो चीज है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ उसी तरह का ही है. तुम्हें एक सेंटेंस में दिया गया होगा, उसी सेंटेंस को तुम्हें क्या करना है, एक छोटे से वर्ड में उसको लिखना है. दैट इज कॉल्ड एज योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. तो बेटा इतना भी मैं बोल रही हूँ कि इसको पढ़ने का जरूरत क्या है? Why does we need this? Why do we need this? बेटा हम जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन, एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल्स पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, नाउन, सो मेनी थिंग्स वी रीड. बट बेटा दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दैट. बेटा ये जो चीज है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर नहीं आता है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ग्रामर को जो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, उस 8 पार्ट ऑफ स्पीच में ये नहीं आता. तो इसका क्या काम है? इसका एक ही काम है, तुम्हारा इंग्लिश जो राइटिंग होता है ना, वो और भी बेहतर होगा. जैसे ओडिया रे कह दूची पिले चालू थिबा लोक तो तमे कोन कहबा? पदयात्री. गोटे पदरे, गोटे सिंगल पदरे हम कोन कहबा? पदयात्री. ओके. जिस इंजेक्शन को देने के बाद आदमी को क्या हो जाता है? नींद आ जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? एनेस्थेसिया बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? एनेस्थेसिया. तो हम ऐसे बोलेंगे डॉक्टर को, डॉक्टर जिस चीज को देने के बाद ना नींद आएगा वो वाला ही दो. तो डॉक्टर जानता है एनेस्थेसिया. अगर तुम बोलो डॉक्टर कोई एनेस्थेसिया दे दो, तो दैट्स इट. तो ऐसे क्या होता है हमारे डेली टू डेली लाइफ में. और अगर तुम्हें बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया गया, याद करो समराइज करने पड़ता है हमें. बड़ा वाला पैराग्राफ दिया होगा, तुम्हें बोला जाएगा इसको समराइज करो. समराइज कैसे करोगे? अगर तुम्हें पूरे इतना बड़ा चीज को अगर एक ही वर्ड में लिख दिए, तो देखो वो तुम्हारा अच्छे से समराइज हो जाएगा और इतने में रह जाएगा, और वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा पढ़ने के लिए. क्योंकि तुम इतना बड़ा पैराग्राफ समराइज करते हो, छोटे करके लिखते हो, तो बहुत सारी चीज तुम छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, है या ना? अगर उसी चीज को ना छोड़कर उसे शॉर्टकट करके छोटे एक वर्ड से लिख दोगे, तो सोचो वो कितना अच्छा होगा. सो दैट इज द मेन रोल ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. इसका वही एक ही काम है, तुम्हारा लिखना जो होता है उसको अच्छे ढंग से और भी बेहतर बनाना, सुंदर बनाना. दैट इज द नीड ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. सो टुडे वी शैल रीड ओनली 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 20 I shall teach you tomorrow. Okay? So let's start the first one. First is being unable to pay one's debt. Being unable to pay one's debt. बेटा इसका क्या मतलब समझ रहे हो? बेटा डेप्ट मीन्स ऋण. डेप्ट मीन्स ऋण. अगर बेटा किसी तुम कुछ धार लाए हो और उसको चुका नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे कुछ पैसा लाई और मैं उसको नहीं दे पाई, तो मुझे क्या बोला जाएगा बेटा? इंसॉल्वेंट. क्या बोला जाएगा मुझे? इंसॉल्वेंट. जो आदमी ऋण लेता है, धार लेता है, पर उसको चुका नहीं सकता, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसॉल्वेंट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट नंबर इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. द स्टडी, व्हाई डोंट यू राइट डाउन नाउ? The study of the functions of the body. इसका क्या मतलब है? हमारे बॉडी में बेटा जो जो फंक्शन होते हैं ना, सुनो बाद में लिखो. हमारे बॉडी में जो जो फंक्शन होते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है? जैसे ब्लड सर्कुलेशन. हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है ना, ब्लड आना जाना होता है. और क्या, हम सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं तो वो डाइजेशन होता है. बेटा ये सारी चीज को क्या बोला जाता है बेटा? फंक्शंस बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फंक्शन. कौन सा वाला फंक्शन? हम चलते हैं तो हम उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे बेटा. हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन होता है हम उसको बोलेंगे बेटा बॉडी फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ द बॉडी.
समझ रहे हो? हम बाहर भी कुछ काम कर रहे हैं ना, हम उसको भी फंक्शन बोलेंगे। सपोज मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये भी बेटा फंक्शन ही है। पर ये जो लिखा है द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर जो जो फंक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बड़ा, उसको नहीं किया, उसका स्टडी को क्या बोलेंगे? मैं बॉडी फंक्शंस के बारे में नहीं बता रही हूँ, बॉडी फंक्शन के बारे में पढ़ना को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजियोलॉजी। नो, फिजियोलॉजी। बेटा देखोगे तुम डॉक्टर भी देखोगे फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं मैं डॉक्टर को। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर जो जो फंक्शन होता है उसके ऊपर वो पढ़ते हैं ना डॉक्टर लोग, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजिस्ट बोला जाता है। पर उसको जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फिजियोलॉजी। पता है बेटा, लॉजी ये जो वर्ड है ना, ये लोगस से आए हैं। कहां से आए हैं? लोगस से आए। इसका मीनिंग है स्टडी। लोगस का मीनिंग क्या है? स्टडी। ये जो फिजी है ना बेटा, ये वर्ड आए फिजिक्स से। ये कहां से है? फिजिक्स। फिजिक्स का मीनिंग क्या है बेटा? तुम्हारा बॉडी। बॉडी को क्या बोलते हैं बेटा? फिजिक्स बोलते हैं। तो बॉडी के ऊपर स्टडी करना, उसको हम के शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी। समझ में आ गया? लोगस का मीनिंग क्या बेटा? स्टडी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फ्यूचर में साइंस पढ़ते हो, प्लस 2 में तुम देखोगे कभी बहुत सारे लॉजी पढ़ोगे, जैसे बायोलॉजी पढ़ोगे, बायो लोगस, बायो लोगस। तो बेटा बायोस का मीनिंग क्या होता है? तुम्हारा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बेटा बायोस में, जो लाइफ होता है उसके ऊपर हम जो स्टडी करते हैं ना उसको बोलते हैं बेटा बायोलॉजी। ठीक है? तो फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजी के ऊपर स्टडी करना, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? फिजियोलॉजी। कम टू द थर्ड वन और सब्स्टिट्यूशन। थर्ड इज द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। द साइंस ऑफ फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। कौन बोल सकते इसका आंसर? स्टार। वेरी गुड, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे इसको। बेटा जो हम बोलते हैं ना नक्षत्र, नक्षत्र और जो तारे होते हैं इनके ऊपर हम जो स्टडी करते हैं उसको ओडिया में क्या बोलते हैं? नक्षत्र शास्त्र बोलते हैं। और हिंदी में ज्योतिष विज्ञान। हाँ, ज्योतिष विज्ञान भी बोलते हैं, नक्षत्र शास्त्र भी बोलते हैं। बेटा उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजी बोलेंगे। और जो आदमी एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है हम उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो वाला एस्ट्रोनॉमर जो कि स्पेस में जाते हैं वो होते हैं एस्ट्रोनॉमर बेटा। ठीक है? जो स्पेस में उड़ाते हैं ना रॉकेट, ठीक है, सैटेलाइट चलाते हैं, हम उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं हम उनको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट बेटा। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर ये दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना हमें। ठीक है? समझ गए डिफरेंस क्या है? क्लियर? नेक्स्ट 4 number says government by officials in a state. Government by official in a state. इसका क्या मतलब है बेटा? एक राज्य है, एक स्टेट है, उसमें क्या होता है बेटा? बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होता है? पुलिस स्टेशन होता है ना, तो तुम्हारा जो मतलब क्या कोर्ट होता है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट तो हर राज्य में नहीं होता, हर स्टेट में नहीं होता। हर स्टेट में तुम्हारा क्या होता है? हाई कोर्ट तो होता है। और क्या होता है? ऑफिशियल, जैसे तुम्हारा सब रजिस्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस। बेटा ये सारे जो गवर्नमेंट ऑफिस जो होता है ना तुम्हारा एक स्टेट में, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। बस स्पेलिंग देखो बेटा अच्छे से, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी बेटा, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं इसको। स्पेलिंग याद रखो। ठीक है? और जो आदमी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ काम करता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट। बेटा कुछ चीज इधर नहीं दिया है, मैं तुम्हें बोलती हूँ तो अच्छा अगर उसको याद रखोगे। जो आदमी ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड है, मीन्स कोई बड़ा ऑफिसर है गवर्नमेंट से कोई बड़ा ऑफिसर, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट। क्लियर है? ब्रिंग द क्लीन अप। नेक्स्ट नंबर 5 says, this is 5, an office without any work but high pay. ये देखो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा।
After 10 minutes, we'll inform you, okay? What does it say you? Sit down. Is it 10 minutes? No? No. When it will be okay? Next, 5 number say, an office without any work, Ma'am. Take 10 minutes. without any work but high pay. An office without any work but high pay. बेटा इसका देखो, ऐसा एक ऑफिस में काम करते हो जहाँ पे कुछ काम नहीं करना पड़ता है पर बहुत ज्यादा पे मिलता है, सैलरी मिलता है। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? सिनेक्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेक्योर बोलते हैं। बेटा मुझे बता सकते हो हमारा इंडिया में ऐसा कौन सा आदमी है, काम तो ज्यादा नहीं करता पर पैसा बहुत मिलता है? अंबानी। बेटा अंबानी कुछ ना काम कर कितना पैसा कमा देगा? एग्जैक्टली प्रेसिडेंट। बेटा प्रेसिडेंट के ऊपर इतना भार नहीं होता है। ज्यादा भार किसके ऊपर होता है? हमारा पार्लियामेंट जो मंत्री होता है ना, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, इनके ऊपर ज्यादा होता है। प्रेसिडेंट के ऊपर इतना नहीं होता है। पर प्रेसिडेंट को 5 लाख मिलता है मंथली। ओके, इसलिए ये वो सिर्फ हम प्रेसिडेंट के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। हम तो सिनेक्योर पढ़ रहे हैं, तो वो वाला ऑफिस जहाँ पे काम बहुत कम है, वर्क बहुत कम है, पर बेटा क्या होता है? पे ज्यादा होता है। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिनेक्योर। ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर, ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन। ए मेडिसिन used to counteract the effect of a poison। बेटा जिस चीज को, जिस मेडिसिन को हम किस लिए यूज करते हैं, अगर तुम्हें बॉडी में पॉइजन आया, पॉइजन का मीनिंग क्या होता है? कल मुझे पूछा था शायद, कल जहर होता है, विष होता है। ठीक है, जहर जो होता है ना, विष होता है। तो बेटा जहर का जो काउंटर इफेक्ट, काउंटरैक्ट जो इफेक्ट होता है, मींस जहर खाने के बाद हमारे बॉडी में क्या होगा? बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो उससे लड़ने के लिए, उससे हमें बचाने के लिए जो मेडिसिन हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटीडोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीडोट। क्लियर है? नेक्स्ट 7 नंबर देखो। 7 नंबर क्या बोल रहे बेटा? इन एडमायरर ऑफ आर्ट, एन एडमायरर ऑफ आर्ट, जो आदमी कला का बहुत एक बड़ा प्रशंसक है, मीन जो कला को बहुत प्यार करते हैं, कला को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिलीटेंट बोलते हैं। डिलीटेंट बोलते हैं। देखें, DILETTANT, डिलीटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीटेंट। क्लियर है? क्या बोले? प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, आर्टिस्ट चीज अलग है और एडमायरर ऑफ आर्ट अलग है। आर्टिस्ट कौन है? जो आर्ट करता है, हम उसको आर्टिस्ट बोलते हैं। पर जो आर्ट को पसंद करता है, सपोज देखो मुझे आर्ट नहीं आता पर मैं आर्ट को बहुत पसंद करती हूँ, आर्ट को बहुत प्रशंसा करती हूँ। जहाँ पे आर्ट है वहां पे मैं मन मीन्स थोड़ा सा भी हृदय से संकोच ना करके पैसा खर्च करती हूँ, खरीद लेती हूँ जो आर्ट है। तो मुझे क्या बोला जाएगा? एडमायरर ऑफ आर्ट बोलेगा। तो बेटा जो एडमायरर ऑफ आर्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिलीटेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिलीटेंट। क्लियर है? नेक्स्ट 8 नंबर क्या बोल रहे हैं? ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, ए मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन। बेटा जिस आदमी, जिसके पास वुमेन का कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर है? वुमेन मींस वो देखने के लिए तो मैन है, वो आदमी है, पर उसके अंदर किसका गुण है? लेडीज का। मींस कोई भी स्त्री का जैसे गुण होता है ना, जैसे उनका ढंग, बोलने का ढंग, ये जो होता है ना वो लेडीज की तरह का होगा। ठीक है, तो हम उस आदमी को, उस मानव को हम क्या बोलेंगे बेटा? एफेमिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एफेमिनेट। और हिंदी में EFFEMINAT, क्या बोलेंगे? एफेमिनेट बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में किन्नर।
हिंदी में किन्नर बोलते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा तो पूछ लोगे, ठीक है, चुप नहीं रहोगे। हाँ, नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर, व्हाट डज इट से? दैट विच कैनॉट बी मूव्ड, ये इंपॉर्टेंट है। दैट विच कैनॉट बी और कैंट बी मूव्ड, जिस चीज को हम एक जगह से दूसरी जगह को मूव नहीं कर सकते, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? इमोबाइल बोलते हैं। क्या मोबाइल बोलते हैं बेटा? इमोबाइल। या फिर हम हाथ में मोबाइल पकड़ते हैं, उसको मोबाइल क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि हम जिस जगह से उस जगह को हम मोबाइल ले सकते हैं, उस चीज को। ये जो छोटा सा फोन है ना, जहां से तुम बात करते हो, उसको तुम कहाँ नहीं ले सकते बोलो? अपने पॉकेट में डाल सकते हो, ऐसे से हिला के ले सकते हो। कोई भी हम ट्रेन, बस, साइकिल, जहां भी तुम ला सकते हो। पर जो होता है तुम्हारा लैंड फोन, उसको लेकर जाओ, इसलिए हम उसको मोबाइल नहीं बोलेंगे। मोबाइल जो तुम फोन करते हो, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? मोबाइल। क्योंकि हम उसको आसान से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, लेना आना कर सकते हैं। पर बेटा कैनॉट मूवमेंट लिखा है तो ये स्टैचू नहीं हो सकता। स्टेचू ये तो मूव नहीं करेगा। लगाओगे। स्टेचू क्या होता है? सीमेंट पत्थर से बना हुआ एक स्टेचू हम बोलेंगे। हर चीज को हम स्टेचू थोड़ी बोल लेंगे। तुम्हारा घर, ये इमोबाइल है या नहीं? बोलो, ये घर, ये क्या है? इमोबाइल है। क्यों? क्योंकि तुम घर को लाओ, हाथ में उठा के लो, कोई हनुमान हो इधर, इसको लेकर चले जाओगे, तो ये क्या है बेटा? इमोबाइल है। तो घर को हम स्टेचू बोलेंगे? पहाड़ को स्टेचू बोलेंगे? नहीं। ठीक है, समझ में आया अभी? 10 नंबर। 10 नंबर इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। बेटा इंसेक्ट जानते हो ना? कीटा, कीटा पतंग। ओके, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इनके ऊपर स्टडी करना, इनके ऊपर पढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्लियर है? So today we have read only 10 one-word substitution. Next we shall take next page, that is another 10. Okay, thank you.